अमेरिका का लॉस एंजलिस पिछले 6 दिनों से धधक रहा है। जंगलों से फैली आग रिहायशी इलाकों में तांडव कर रही है। ये आग कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने इलाके की करीब 40,000 एकड़ जमीन को अपनी जद में लिया है। 12,000 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। इसमें कई मशहूर हस्तियों के घर भी शामिल हैं। लॉस एंजलिस इलाका सिनेमा के सितारों की रिहाइश के लिए फेमस है। यहाँ घरों की कीमतें आसमान छूती हैं। दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित लॉस एंजलिस देश की फिल्म और टेलीविजन उद्योग का केंद्र है। इस इलाके में फैली आग से अब तक 16 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अमेरिका के तमाम अखबारों और वेबसाइटों को खंगालने पर पता चला कि ये आंकड़े अभी शुरुआती हैं। कई लोग लापता हैं। करीब 2 लाख लोगों को इस भयानक आग के चलते विस्थापित होना पड़ा है। वहीं 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को किसी भी वक्त घर छोड़ने के लिए अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। अमेरिका की तमाम एजेंसियों के आंकड़ों के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग अमेरिका के इतिहास की सबसे खतरनाक और महंगी आग हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस आग के चलते 135 बिलियन डॉलर से 150 बिलियन डॉलर यानी कि 11 से 13 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। वहीं खाक हुई संपत्तियों में 8 बिलियन डॉलर की संपत्ति ऐसी है जो बीमा के दायरे में आ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉस एंजलिस के करीब 6 इलाकों में ये आग सबसे बुरे तरीके से फैली है। लॉस एंजलिस का पैलिसेड्स इलाका इस आग से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इस इलाके ने ऐसी तबाही कभी नहीं देखी थी। यहाँ आग ने अपने पांव पसारने शुरू किए। इस इलाके की करीब 21,000 एकड़ जमीन पर आग का कहर देखने को मिला है। इसमें पॉश माना जाने वाला पैसिफिक पैलिसेड्स का इलाका भी शामिल था। मौजूदा हालात की बात करें तो प्रभावित इलाके की करीब 15% आग को ही अब तक बुझाया जा सका है। हर्स्ट में भी काफी तबाही मची है। बताया जा रहा कि इस इलाके में 7 जनवरी को आग लगी थी। इसने यहाँ के 775 एकड़ जमीन को तेजी से अपने प्रभाव में ले लिया। हालांकि गनीमत ये है कि इस इलाके की करीब 75% प्रभावित इलाके पर आग से काबू पा लिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा प्रभावित इलाका है ईटन। लॉस एंजलिस के उत्तरी इलाके में बसा ईटन इस आगजनी से प्रभावित होने वाला दूसरा सबसे बड़ा इलाका है। इलाके के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ के 14,000 एकड़ जमीन पर आग फैली थी, लेकिन अब तक 10% से कम इलाके पर आग से काबू पाया जा सका है। इसके अलावा इस शहर के लीडिया कैथ और आर्चर इलाके में भी तबाही देखने को मिली है। लीडिया लॉस एंजलिस के उत्तर की तरफ का इलाका है और 100 एकड़ में फैला है। हालांकि यहाँ के ज्यादातर हिस्से पर आग से काबू पा लिया गया है। वहीं वेंचुरा काउंटी की सीमा के पास बसे केनेथ इलाके में आग लगने की शुरुआती घटना 9 जनवरी को हुई थी। यहाँ के 1,000 एकड़ में आग फैली है। वहीं आर्चर इलाके में 10 जनवरी को आग लगना शुरू हुई। हालांकि इतनी बड़ी आग कैसे लगी इसको लेकर जांच जारी है, लेकिन अमेरिका की तमाम रिपोर्ट से पता चलता है कि इसके पीछे तेज हवाओं और सूखे मौसम को जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स इस भयानक आग के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका तर्क है कि इलाके में बढ़ती गर्मी, लंबे समय तक सूखा इन सब के लिए जिम्मेदार है। हाल के महीनों में मौसम का बहुत ज्यादा गर्म रहना और बारिश की कमी की वजह से कैलिफोर्निया खास तौर पर असुरक्षित है। अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग लगने का मौसम आमतौर पर मई से अक्टूबर तक माना जाता है, लेकिन राज्य के गवर्नर गेविन न्यूसम ने पहले ही बताया था कि आग लगना पूरे साल की एक समस्या बन गई है। इस भयानक आग ने इलाके में प्रदूषण को बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया है। लोगों को नल से पानी पीने तक के लिए मना कर दिया गया है। कहा गया कि वो सिर्फ बोतल बंद पानी का ही सेवन करें।
डर है कि इस आग ने साफ पानी को बड़े पैमाने पर दूषित किया है। हजारों की संख्या में लोगों के घर उजड़े हैं। कई मशहूर हस्तियों की इमारतें और कई बड़े प्रतिष्ठान को भी नुकसान। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।